जो आपकी अपनी स्लाइड होती है वन वर्ड्स की। तो पहले देखते हैं पहला वन वर्ड क्या है। अपॉल और बीम। पॉल इसे बोलते हैं पॉल, बीम भी से ही बोलते हैं। जैसे मान लीजिए घर बना हुआ है तो बीम लगाई जाती है ताकि पूरी छत को एकदम से ढांचा, पुराने समय में लगता था, आजकल तो आरसीसी की बनती है तो अलग होती है। तो पहले इन पॉल को और इन बीम्स को लगाया जाता था सपोर्ट करने के लिए, ताकि छत गिरे नहीं। या टेंट लगा रहे हैं तो पॉल लगाए जाते हैं ताकि टेंट है वो एकदम सेटिंग उसकी बढ़िया से हो जाए। तो उसको क्या बोलते हैं, एक पॉल और बीम जिसका काम होता है टेम्पररी सपोर्ट देने का, उसे क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये पॉल और बीम लगे हुए हैं ना, तो इसके ऊपर ये कैनवास लग गया, तो ये क्या करेंगे, इस कैनवास को टेम्परेरी सपोर्ट देंगे और इसके अंदर आप कुछ समय के लिए रह सकते हो। तो टेम्परेरी सपोर्ट के लिए होते हैं। अगर टेम्परेरी नहीं हो तो दीवारें बनानी होती है, तो पॉल उनके लिए, जैसे खानाबदोश जो लोग होते हैं जो कुछ समय के लिए टेम्परेरी जगह पर रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, पोल से अपना एक बार कैनवास बिछा के अपना घर बनाते हैं उस हिसाब से। तो उस पॉल और बीम को क्या कहते हैं, उस चीज को क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं प्रॉप। याद रखना है ये प्रॉप। एक वर्ड और आता है प्रॉप्स। प्रॉप और प्रॉप्स में क्या अंतर है। प्रॉप का तो मतलब हो गया वो पॉल और बीम जो सपोर्ट के लिए लगा हुआ है, लेकिन प्रॉप्स होता है ना, जैसे आपने नाटक वगैरह देखा है या ड्रामा होते हुए देखा है, तो जो कॉस्ट्यूम होती है, जो वहां पे स्टेज पे साज सज्जा की जो सामग्रियां होती है ना, चाहे उसमें कॉस्ट्यूम हो, चाहे उसमें फ्लावर्स हो, चाहे उसमें सोफा लगा हो, वो सारी चीजें जो उस ड्रामा के अंदर काम में ली जाती है एक्टर्स के, चाहे वो सेटिंग के रूप में, चाहे कपड़े पहनने के रूप में, किसी भी रूप में काम में ली जाती है, उन्हें बोलते हैं प्रॉप्स। तो प्रॉप्स का मतलब तो होता है साज सज्जा की सामग्री, जबकि प्रॉप का मतलब होता है कि वो बीम जो किसके लिए क्या करता है, वो सपोर्ट करता है। ठीक है ना। दोनों अंतर है थोड़ा। A position for which no salary is paid। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो, जैसे मैं हूं अभी जॉब लगा हुआ हूं, ठीक है ना, तो मुझे सैलरी मिलती है, तो मैं सैलरी को मना नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अपने घर का सपोर्ट करना है, बहुत सारे काम करने हैं, सैलरी तो चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हाईएस्ट कह सकते हैं, बहुत ऊपर पद पे होते हैं और उनको सैलरी की जरूरत नहीं होती है, उनके पास में एम्पल पैसे होते हैं, वो फॉर द सेक ऑफ कि दूसरों के भलाई हो जाए उसके लिए काम करते हैं। तो ऐसा काम जिसमें पैसे नहीं आते हैं, काम पैसे वाला, लेकिन वो लेता नहीं है पैसे उनमें से, उसे क्या कहते हैं, उस पोस्ट को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ऑनरेरी पोस्ट। क्या बोलते हैं, मानद पोस्ट, ऑनरेरी या मानद पोस्ट। जैसे मान लीजिए एक ऐसी पोस्ट है जहां पे जैसे सीईओ है, तो कुछ सीईओ ऐसे होते हैं या कुछ अध्यक्ष ऐसे होते हैं जिनको पैसे नहीं मिलते उनकी अध्यक्षता करने के, लेकिन उनका पद बहुत ऊपर होता है। ठीक है, तो पद ऊपर हो गया, सैलरी नहीं मिल रही है, लेकिन पद तो गरिमा में है ना, उस पोस्ट को कहते हैं ऑनरेरी या मानद पोस्ट। मानद उपाधि आपने नाम सुना होगा कभी, कि वो उपाधि जिसमें आपको क्या उसके पैसे नहीं है ना, वो दूसरों के लिए भलाई के लिए काम। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। आगे है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे एम्बेसडर होते हैं, ठीक है ना, जैसे डब्ल्यूएचओ के लिए एम्बेसडर है, तो उनको पैसे नहीं मिलते एम्बेसडर होने के लिए, लेकिन वो एक ऑनरेरी पोस्ट है, उसमें दूसरों की भलाई है, वो बताते हैं, लोग सुनते हैं उनको। ठीक है ना, तो वो जो ऑनरेरी पोस्ट है, तो एग्जैक्टली बहुत सारी जगह पर ऐसी पोस्ट होती है जिनमें पैसे नहीं दिए जाते, लेकिन उनका महत्व ज्यादा होता है और बहुत बड़ी उपाधि होती है। आगे चलते हैं, अ पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, है ना। जो टीचर्स लोग होते हैं उनके लिए तो ये स्पेशली कि आपको काम तो करना नहीं पड़ता और सैलरी आपकी बहुत ज्यादा। जैसे आप कभी टीचर बन जाओगे ना, उसके बाद में जब आप किसी गांव में आपकी पोस्टिंग होगी, आप जाओगे 5 मिनट लेट हो जाओगे, तो जो वहां पे ताश पत्ती खेलने वाले जो लोग होते हैं ना, वही क्या कहेंगे, आगे मास्टर साहब पैसे तो बहुत लेते हो, काम तो कुछ करते नहीं हो। काम क्या है आपका, 3 घंटे का काम है, कुछ नहीं करते, 4 घंटे का, पैसे लेते हो लाख रुपए। तो उनको ये लगता है कि हम साइनिक्योर है। साइनिक्योर का मतलब आप कौन सी पद पे हो, उस पद पे जहां पे बहुत सारी तो सैलरी है, वो तो बहुत मिलती है, और काम आपका कुछ है नहीं। तो ऐसा पद जिसमें सैलरी ज्यादा मिले और काम कुछ नहीं होता है, उसे उस पद को बोलते हैं साइनिक्योर। क्या बोलते हैं, साइनिक्योर पद बोलते हैं। उसमें कोई काम नहीं होता, बहुत कम काम होता है, लेकिन पैसे ज्यादा मिलते हैं। ठीक है ना। जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का जो काम होता है, मैंने अपने दोस्तों का देखा है, समटाइम्स वो दूसरों की थाली में घी ज्यादा ही लगता है। तो वो घर पे जब भी कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन वगैरह हल्का बहुत या कुछ करते हैं ना, तो उनकी सैलरी 3-3 लाख रुपए, पैकेज महीने का 3-3 लाख रुपए। और जब मैं उनके पास घंटों तक बैठा रहता हूँ, तो वो कंप्यूटर पे कुछ नहीं करते ज्यादा, बस वो माउस को इधर उधर करते हैं। हालांकि वो उनका काम है, वो हो सकता है कि टेक्निकल है, लेकिन मुझे तो ऐसे लगता है
और उसको ऐसे करने से इतने रुपए मिल रहे हैं, मुझे भी लगता है ये फील्ड गलत चुनाव कर लिए, 3 लाख रुपए वाली ये ठीक है। तो कई बार ऐसे लगता भी है कि दूसरों की थाली में घी ज्यादा, हो सकता है कि वो रात को एक्स्ट्रा उसको एफर्ट करने, वो हम नहीं जानते, लेकिन मानव प्रकृति तो रहेगी। अ पोस्ट विद लिटिल वर्क हाई सैलरी, एक ऐसी पोस्ट जिसमें बहुत सारे पैसे हों और काम बहुत ही नगण्य हो, ऐसी पोस्ट को बोलते हैं साइनिक्योर। बहुत अच्छे वर्ड्स आ रहे हैं, ये दोनों ही वर्ड्स बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, आप इनको याद कर लें। A public declaration of policies issued before an election, इलेक्शन से पहले हर पार्टी अपना एक घोषणा पत्र लेकर आती है कि देखो इस बार बिजली फ्री देंगे, इस बार पानी फ्री देंगे, इस बार लैपटॉप देंगे, इतने युवाओं को रोजगार मिलेगा, ये मिलेगा, वो घोषणा पत्र होता है, उसे बोलते हैं मैनिफेस्टो। क्या बोलते हैं? मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो का मतलब घोषणा पत्र, और सारी जितनी भी पब्लिक पार्टीज होती है वो ये घोषणा पत्र जारी करती है। रिलीजियस डिस्कोर्स, एक ऐसा जगह जहां पर धर्म के उपदेश दिए जाते हैं, धर्म उपदेश देने वाली जगह को क्या कहते हैं? सरमन बोलते हैं, ठीक है ना, सरमन बोलते हैं, जहाँ पे वाकपीठ होती है धर्मों की, जैसे अपने हिंदू धर्म की होती है वैसे मुस्लिम धर्म की भी होती है, अलग अलग इनके नाम होते हैं। वहां पर सभी धर्मों के जो लोग, जो पर्टिकुलर जो धर्म है उसके सारे देशों, अलग अलग देशों से हो सकते हैं, अगर अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय तो अलग अलग राज्यों से हो सकती है, और अगर राज्य की है तो अलग अलग जिलों से होकर वो सारे जो धर्म गुरु हैं वो वहां मिलते हैं और अपनी रखते हैं। तो एक ऐसा जगह जहां पर धर्म के उपदेश दिए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? सरमन कहते हैं। धर्मोपदेश, ठीक है ना, सरमन धर्मोपदेश को कहते हैं। आगे, रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, आज तक बैंक्स में सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है। देखो एक तो ये बैंक्स के हिसाब से तो ये दोनों, और ये पेनेशिया जो वर्ड है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और वाकई में पेनेशिया पेनेशिया ही होता है। इसका मतलब, पेनेशिया का मतलब है कि एक ऐसी दवाई जो सब रोगों का इलाज कर दे, है ना। आपने नाम सुना होगा, उसे बोलते हैं रामबाण। रामबाण का मतलब हो गया एक ऐसी औषधि जिसमें आप जितने भी, वो अमृत के समान होती है, जितने भी रोग होते हैं उसके कष्ट है वो सब कट जाते हैं, चाहे कैंसर हो, चाहे एड्स हो, चाहे कुछ भी हो। हालांकि ऐसी बनी नहीं है, लेकिन कई बार हम बोलते हैं कि इन सब मर्ज की दवा क्या है, इन सब बीमारियों की दवा क्या है, ये एक दवा है। तो उस दवा का नाम क्या बोलते हैं? हम रामबाण बोलते हैं। रामबाण औषधि मतलब वो 101% कोई भी जो ट्रीटमेंट ले रहा है उसके को ट्रीट करने के लिए वो 101% क्या होगी? सही मानी जाती है। तो हम बोलते हैं ना बहुत बार कि ये तो रामबाण औषधि है, ये ले लो, मतलब पूरा हो जाएगा। अब रामबाण औषधि का मतलब कई बार ये भी होता है कि आप, मैं ये बोल रहा हूं बस ये इतने रट लो, ये रामबाण है, इसका मतलब ये है कि इससे बाहर कुछ नहीं। तो रामबाण का मतलब हो गया कि वो 101%, हालांकि 100% से ऊपर बोलना गलत है, लेकिन मैं बोल रहा हूं अपनी तरफ से 101% क्या है, वो सही मानी जाती है, या उस जगह पर वो काम आ जाती है। तो बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है पेनेशिया क्या होता है? एक ऐसी औषधि जिससे सभी मर्ज, सभी बीमारियों का इलाज संभव होता है, उसे बोलते हैं रामबाण, और इंग्लिश में उसका नाम होता है पेनेसिया। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है पेनेसिया। ध्यान रखना है ये आपको, कि आज वाले तो बहुत ही अच्छे आ रहे हैं वन वर्ड्स। A ride on someone else back or shoulder, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं वो अब माता पिता है वो अपने पीठ पर उनको बिठा के फिर घोड़ा गाड़ी बन जाती है ना। अपने मारवाड़ी में तो इसे, मारवाड़ी भाषा में अगर मैं लोकल लैंग्वेज में बोलूं तो उसे बोलते हैं पदेड़िया, ठीक है ना, कि पदेड़िया चढ़ गया। तो वही मतलब पिगी बैंक, ये पिगी बैक यानी कि एक्चुअली में पुराने जो अंग्रेज लोग हैं वो ऐसे बोलते हैं कि जैसे सुअर के बैक पर बैठना, या लेकिन अपने क्या कहते हैं कि जैसे घोड़ा बन जाते हैं, अपने अपने पीठ पे बैठ जाते हैं खिलाने के लिए। तो जनरली उसके लिए राइड ऑन समवन एल्स बैक, या कई बार क्या होती है, हो सोल्जर्स वगैरह होते हैं, किसी जो कॉलीग है उसके पैर वगैरह कट गए हैं, वो अपने पीठ पे बैठा के वो लेके जाते हैं बैरैक्स की तरफ, तो उसे क्या बोलते हैं? पिगी बैक बोलते हैं, ठीक है ना। A room where dead are kept until burial, देखिए आपने नाम सुना होगा मोर्चरी। मोर्चरी क्या होता है? मोर्चरी होता है वो स्थान जहां पे शवों को रखा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी की डेथ हो गई तो सबसे पहले उसको तुरंत शवदान के लिए नहीं, उसकी पहले पोस्टमार्टम होगी। पोस्टमार्टम जहां होती है वो हॉस्पिटल में होती है, तो उससे पहले उसको कहाँ रखा जाता है? जब तक पोस्टमार्टम नहीं होता है ना, तब तक उस शव को मोर्चरी में रखा जाता है।
जहाँ पे मृत शवों को रखा जाता है, उसके बाद में डॉक्टर्स आते हैं, उसका पोस्टमार्टम करते हैं, एंड आफ्टर दैट वो बॉडी है वो किसको दे देते हैं, उनके परिवार वालों को दे देते हैं। तो डेड बॉडी रखने वाला जो स्थान है दाह संस्कार से पहले या दफनाने से पहले कहां पर जाता है, सबसे पहले मॉर्चुरी में जाता है। मॉर्चुरी का मतलब हो गया वो जगह जहां पर शवों को रखा जाता है। रफ एंड बैड मैनर्ड पर्सन, एक व्यक्ति जो बहुत रफ है और कुछ भी बोल देता है, मुंह में आए वही, किसी का सम्मान नहीं रखता, उसको कोई कल्चर नहीं है, सिविलाइज्ड नहीं है बिल्कुल, उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे फूहड़ बोलेंगे, या कह सकते हैं घटिया आदमी है वो, तो गंवार जिसको एकदम से, तो उसे बोलते हैं गंवार। गंवार जो व्यक्ति होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं बूर, और ऐसे अगर कोई कार्य गंवारों जैसा करता है तो उसको बोलते हैं बूरिश। तो ये वर्ड भी बहुत अच्छा है, बूर का मतलब होता है गंवार, जिसको बिल्कुल भी सभ्यता नहीं होती है उस व्यक्ति को गंवार बोलते हैं। अंतिम है आज का, रफ वायलेंट ट्रबलसम पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो रफ है, वायलेंट है और ट्रबलसम है, लड़ाई करता रहता है, बिना मतलब किसी के साथ में लड़ाई कर लेता है और झगड़े करने में एक नंबर होता है, परेशानियां खड़े करने में एक नंबर होता है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं टारटार। टारटार एक्चुअली में एक जगह के पर्टिकुलर पर्सन को कहते थे जो बहुत ही उन्मादी होते थे, ठीक है ना। तो आपके आगे भी चल के एक दो दिनों के बाद में डे 14 और 15 में एक ईडियम आएगा, कैच अ टारटार, यानी कि शेर को सवा शेर मिलना, है ना। जब कोई व्यक्ति ज्यादा कुछ बनता है ना तो कोई दूसरा व्यक्ति टारटार लेकर आ जाए। टारटार का मतलब वो व्यक्ति जो उससे भी बड़ा उन्मादी होता है, ठीक है ना, कैच अ टारटार। तो उस समय इसको ज्यादा बढ़िया से करेंगे। टारटार का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो रफ है, बोलने में सिविलाइज्ड नहीं है, लड़ाई झगड़ा करता रहता है, दूसरों को परेशानियां खड़ा करता रहता है, उसको बोलते हैं टारटार। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। एक पोल और बीम जो सपोर्ट के लिए लगता है, जनरली टेंट वगैरह बनाने में काम में आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको प्रॉप बोलते हैं। और जो ड्रामा के अंदर साज सज्जा की जो सामग्री स्टेज के लगती है, चाहे वो वहां पे फ्लावर्स ही क्यों ना हो, चाहे वहां पे पर्दे क्यों ना हो, चाहे वहां पे टेबल्स हैं, कुर्सियां हैं, कॉस्ट्यूम्स हैं, वो सारी क्या कहलाती है, प्रॉप्स कहलाती है। दोनों में अंतर है। फिर आगे, एक ऐसी पोजीशन जिसमें सैलरी नहीं मिलती, ऐसी पोजीशन जिसमें सैलरी नहीं मिलती लेकिन काम बड़ा होता है। जैसे मैंने बताया कि जैसे ऐश्वर्या राय को डब्ल्यूएचओ का एम्बेसडर बना दिया तो उसको सैलरी नहीं मिलती, एंजेलिना जोली को बना दिया कि यूनिसेफ का एम्बेसडर बना दिया, इसका मतलब उनको सैलरी नहीं मिलेगी लेकिन उनकी बात सब सुनते हैं और एक बड़ा ओहदा होता है। ऐसी पोस्ट को बोलते हैं ऑनरेरी या मानद। एक पोस्ट ऐसी होती है, वाकई में ये वाली पोस्ट तो सबको ही लगती है कि दूसरों की थाली में घी ज्यादा है। ये पोस्ट ऐसी होती है जिसमें बहुत ज्यादा सैलरी मिलती है लेकिन काम होता है वो बहुत ही कम होता है। ऐसी पोस्ट को साइनेक्योर बोलते हैं। ये वर्ड याद कर लेना, बहुत बार पूछा जाता है, जिनको मैं बता रहा हूं ना उनको अच्छे से याद कर लेना। कोई भी पार्टी होती है वो आती है, सबसे पहले अपनी बातें रखती है कि हम इस बार ये करेंगे वो करेंगे, है ना। चुनाव से पहले जो वादे किए जाते हैं वो वादे एक पत्र में लिखे जाते हैं, उस पत्र को बोलते हैं घोषणा पत्र, और इंग्लिश में बोलते हैं उसे मैनिफेस्टो। या आपने आजकल टीवी पे सुना ही होगा, तो मैनिफेस्टो एकदम घोषणा पत्र को बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। एक ऐसी जगह पर जहां पर सिर्फ क्या होते रहते हैं, रिलीजियस सेरेमनीज होती हैं या वहां पे धर्म से संबंधित बातें होती है, उसे बोलते हैं सरमन। रेमेडी फॉर ऑल डिजीज आपने सुना ही होगा, एक ऐसी औषधि जो सभी बीमारियों को हल कर दे, खत्म कर देती है, या एक ऐसा जवाब जो सभी प्रश्नों को हल कर देता है। तो ऐसे को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पैनेशिया या रामबाण। रामबाण का मतलब वो खाली नहीं जाएगा, वो चलेगा आपका। कई बार हम बच्चों को अपने कमर पे बैठाकर और आगे चलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पिगी बैंक बन जाते हैं, पिगी बैक। A room where dead are kept until burial। आपको पता है किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी ने सुसाइड कर लिया तो तुरंत उसकी क्रीमेंटेशन नहीं होती, उसको क्या करते हैं, सबसे पहले उसको मॉर्चरी में रखा जाता है और उसके बाद में उसका पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम के बाद में शव को दिया जाता है अंतिम संस्कार के लिए। तो शवों को एक जगह रखने वाला जो स्थान होता है उसे बोलते हैं मॉर्चरी। एक बहुत ही रफ आदमी, बैड मैनर, सिविलाइज्ड नहीं है, बोलने का तरीका नहीं है, शिष्टाचार नहीं है, ऐसे व्यक्ति को गंवार कहते हैं। और इंग्लिश में वर्ड आता है ये पूर वर्ड आता है, और गंवारपन को बोलते हैं बुरिश। और अंतिम है एक रफ व्यक्ति, वायलेंट, ट्रबलसम। अब ये यहाँ पे गंवार नहीं है लेकिन ये झगड़ा करने में उन्मादी होता है
है ना, किसी के साथ भी झगड़ा मोल ले सकता है, चाहे इसकी औकात हो या नहीं हो, लेकिन ये कर लेता है। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं टाटार। ये पर्टिकुलर एक एरिया के व्यक्ति होते हैं टाटार, उनको नाम दिया गया है, एक ट्राइब विशेष है जो झगड़े करने में एक नंबर है, उनको कोई मतलब नहीं है कैसे। तो केचर टाटार का मतलब होता है कि जैसे कोई ज्यादा कुछ बन रहा है तो रुक जा, वो मैं उसको पकड़ के लाता हूँ, वो तुमसे ऊपर है। तो केचर टाटार मतलब शेर को सवा शेर मिलना। एक व्यक्ति जो उन्माद मचा रहा है ना, तो उसके ऊपर भी एक और आ गया तो वो कहेगा हाँ सर। तो ये आज के वन वर्ड्स हो गए। आई होप आपको अच्छे लगे। नेक्स्ट